हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित होंगे। एंड अभी जितनी गर्मी फील हो रही है हर पूरे इंडिया में, 45 डिग्री टेम्परेचर, 46, 44, 43, मतलब जितनी गर्मी ना दोस्तों वो बहुत तेज़ है दोस्तों। अब तो धीरे धीरे लगता है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। खैर ये तो रहा दोस्तों से नॉर्मल। एंड धीरे धीरे आई थिंक कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं सभी लोग आज के डेट में मुझे लगता है ऑफिस जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा या वो कर चुके हैं। बहुत सारे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली हो गया, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, बहुत से ऑफिस खुल चुके हैं एंड लोग अपने अपने कामों पर जाना स्टार्ट कर चुके हैं। सो थोड़ा सा तो रिस्की है दोस्तों, लेकिन अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन भी काफ़ी लंबा चला गया। अब ज़रूरत है देश को इकोनॉमिक जो ग्रो करे कंट्री का, वैसे फास्ट ट्रेन की स्पीड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए शायद लॉकडाउन खुला है। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली पॉपुलर हुआ है ग्लोबली। एंड मुझे लगता है ये जितना पॉपुलर उतना पॉपुलर मुझे नहीं लगता दोस्तों, और अदर भी कोई उतना फास्ट ग्रोइंग ऐप ग्लोबली अवेलेबल है। बट ये ऐप जितना ज़्यादा पॉपुलर होता गया वैसे वैसे ही इस पे कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। जितना ये लोगों के करीब गया उतना फास्ट ये भी हुआ। इस पर कुछ एलिगेशन लगे, कुछ इस पर एलिगेशन के साथ साथ उसमें कुछ प्राइवेसी की भी कुछ इशू आने लगी। जी हाँ दोस्तों, एक आप इस ऐप के बारे में आप 100% जानते हैं कि दोस्तों मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ और भी है कि ये ऐप मैं इसकी नाम आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इस ऐप को किसी भी इंट्रोडक्शन की खास की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पॉपुलर ही इतना है। अगर मैं इस ऐप के बारे में किसी भी को मतलब समझ लो दोस्तों, मैं बोलूँ कि आप टिकटॉक को जानते हो, तो यार दोस्तों इससे बड़ा मतलब मुझे बोलेंगे लोग, इससे बड़ा डफर तो कोई है ही नहीं। टिकटॉक को तो आजकल हर कोई जानता है, ये इतना पॉपुलर हो चुका है, और ये बात बिल्कुल ही सही भी है। अब ये दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इतना कंट्रोवर्सी में क्यों आया, क्यों कुछ कंट्री में इस पर बैन लगा दिए, कुछ बैन लगा रहे हैं, कुछ इससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा है क्यों। इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों मैं आज आपको दूंगा। और अगर आप एक टिकटॉक यूज़र हो और आप यूज़ कर रहे हो तो बी केयरफुल, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है दोस्तों ये लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आई थिंक यूट्यूब में तो ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, बट इसमें आपको शायद मैं कोशिश करूँ कुछ अलग हट कर दूँ। अब वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। सो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो, ये ऐप ये है क्या। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टिकटॉक। नाम कितना अच्छा रखा है मैंने, टिकटॉक, नाइस, काफ़ी छोटा नाम रखा है, 3 लेटर के, टिकटॉक, अमेजिंग, अच्छा लगा। सो दोस्तों सबसे पहले टिकटॉक पर जो सवालिया निशान जो लगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने लगाया यूएस की एक आई थिंक यूएस की ये एक कंपनी है, चेक पॉइंट दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो नॉर्मली आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट दोस्तों। चेक पॉइंट की अगर आपको मैं बिल्कुल तो कि आप थोड़े से भी अगर टेक्निकल पर्सन हो, थोड़े से भी 0.1% भी हो, आप चेक पॉइंट गूगल में टाइप करना, आपको गूगल भैया आपको सब बता देंगे कि चेक पॉइंट है क्या। गूगल भैया के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपती नहीं है, सभी बता देते हैं वो। तो वो उसमें आपको बता देंगे चेक पॉइंट है क्या। और चेक पॉइंट ने ही सबसे पहले इस चीज़ को लाया था कि ये अभी रिसेंटली चेक पॉइंट ने दोबारा बोला है कि ये जो ऐप है काफ़ी अनसेफ और अनसिक्योर है, बिकॉज इसमें जो भी आपकी डेटा है वो कहीं ना कहीं वो डेटा मैनिपुलेट होते हैं, डेटा वो कहीं और जाके सेव होते हैं, डेटा का कोई मिसयूज़ होता है, मिसहैंडलिंग होती है, डेटा मैनिपुलेट होती है। समटाइम टिकटॉक वाले आपके डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, आपके डेटा को
बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग टिकटॉक ये सारा काम ही करता है। जिससे रिलेटेड आई थिंक 2018 या 19 में ही 2018 या 19 में शायद यूएस गवर्नमेंट ने टिकटॉक पे कुछ करोड़ों का बैन भी, कुछ फाइन भी किया था दोस्तों। कितना फाइन किया था वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मेरे पास अभी तो नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। गूगल भैया है, गूगल भैया से आप पूछ लेना। अब आते हैं दोस्तों कि ये टिकटॉक आखिर अभी ऐसा क्या हो गया इन कुछ दिनों में कि जो टिकटॉक इतना फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई, टिकटॉक पे इतना बवाल मचा हुआ, क्यों ऐसा हुआ क्या? दोस्तों टिकटॉक तो फेमस पहले था, लेकिन बवाल जाके अब कटा है, बवाल जाके अब कटा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? हम इंडियंस ने ही इसे आसमान पे पहुंचाया और हम इंडियंस ने इसे नीचे लेकर आ गए। यार पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन का पावर होता है, मजाक नहीं है पॉपुलेशन। सो अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो टिकटॉक और हेलो ये दो ऐप धीरे धीरे काफ़ी कम टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, और ये दोनों चाइनीज़ कंपनी दोस्तों, ठीक है। हेलो, मैं दोबारा बोलूँ दोस्तों, हेलो और टिकटॉक दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं और दोनों फास्ट ग्रोइंग, जो बोलते हैं कंपनी होती है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, इस कंपनी का ऑलमोस्ट जो मतलब जो वैल्यूएशन निकालती है, हर किसी कंपनी का एक कंपनी का वैल्यूएशन होता है। उस कंपनी का, अगर इस कंपनी का मैं वैल्यूएशन निकालूँ तो इस कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, अगेन बोलता हूँ, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए है। इतनी वैल्यूएशन है इस कंपनी की। इसीलिए इन्होंने अभी कोरोना, जो इंडिया में कोरोना के जो इतने पेशेंट हुए, तो तभी इन्होंने बोला था कि हम आपको 100 करोड़ रुपए आपको हेल्प दिक्कत करेंगे पैसा देकर। इसके पीछे एक ब्रेन, दिमाग होता है बॉस। पैसा अगर बनाया हो ना तो पैसा डोनेट करते ताकि हम दुनिया की नज़र में एक अच्छा अच्छा बने रहें, एक अपना रेपो बना के रखें कि यार हम भले लोग हैं, हम बहुत बुरा नहीं करते, हम भले लोग हैं। बट इस कंपनी का टर्नओवर वाकई बहुत ही स्ट्रेंज है दोस्तों। 5 लाख करोड़, मजाक नहीं होता यार दोस्तों। 5 लाख इतने तो यार देखी भी नहीं है, सिर्फ सुन सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड में पूरे इंडिया ने इस ऐप को जो डाउनलोड किया है, ऑलमोस्ट 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें से 12 करोड़ जो लोग हैं वो एक्टिव यूज़र है। 20 करोड़ डाउनलोड हुए, 12 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। एंड हेलो ऐप पे ऑलमोस्ट दोस्तों मुझे लगता है पाँच आई थिंक हेलो ऐप पे आई थिंक 5 करोड़, हेलो ऐप पे 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। और ग्लोबली अगर मैं बात करूँ टिकटॉक से, ग्लोबली नॉट हेलो ऐप, ग्लोबली बात करूँ तो टिकटॉक को ऑलमोस्ट 110 करोड़ लोगों ने टिकटॉक को डाउनलोड किया है। 110 करोड़ लोगों ने टिकटॉक ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। अब आप ये सोचो कि 110 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, सो छोटा एप्लीकेशन तो दोस्तों है नहीं। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो हेलो ऐप है और टिकटॉक, इस दोनों कंपनी एक है दोस्तों, प्रोडक्ट दो हैं, पहला हेलो और दूसरा टिकटॉक। और इस दोनों ऐप के कंपनी सिंगल है, और इसका जो नाम है दोस्तों वो है बाइट डांस। बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है, चाहो तो आप अपने गूगल भी से पूछ सकते हो। बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है जो बेसिकली इस दोनों ऐप को लॉन्च किया है, और इन्होंने इस ऐप के थ्रू वर्ल्ड की बाइट डांस एक ऐसी कंपनी है जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, यानी ये खुली भी कम टाइम में है और ग्रो भी बहुत कम टाइम पे किया इन्होंने, मतलब इतना फास्ट ग्रो किया, इतना, ये ग्लोबली इनका एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है और इन्होंने बिल्कुल ही कम टाइम पे इतना ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन बनाया, इतने ज़्यादा लोगों को अपने साथ अटैच किया, जोड़ा, ग्रो किया, पैसा बनाया इतना फास्ट। ये
इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी दर्ज है दोस्तों। अब मैं आता हूँ कि आखिर ये पैसा ये बनाते कैसे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जो अब जब भी दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप किसी ऐप को यूज करते हो ना, तो जाहिर सी बात है आप ऐप पे परमिशन देखो किस किस का आपने उन्हें लोकेशन का परमिशन देकर रखते हो, आप उनको अपने स्टोरेज का देकर रखते हो, आप उस पर अपने माइक का परमिशन देकर रखते हो, आप उस पर अपने SMS का परमिशन देकर रखते हो। यानी टिकटॉक ऐप के पास आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल रहता है, यानी आप कहाँ पर मूव कर रहे हो वो मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपसे बोल रहा था कि इतने सस्ते फ़ोन आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है, सारे चाइनीज़ फ़ोन इतने सस्ते अवेलेबल हैं, तो आखिर इतने सस्ते में ये बेटर एक हार्डवेयर आपको एक गुड हार्डवेयर की क्वालिटी दे देते हैं। एंड मतलब समटाइम ऐसा मुझे तो लगता है कि एप्पल भी सोचता है कि यार हमने ऐसी कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेज या सॉफ्टवेयर डिवाइसेज है जो इन्हें नहीं प्रोवाइड किए, इतने पॉपुलर क्यों हैं। एप्पल भी समटाइम सोचे इतने चीप फ़ोन बनाते हैं, बट कहते हैं ना उसको हर चीज़ की कीमत होती है। अगर ये इतना दोस्तों इतना चीप क्वालिटी नॉट क्वालिटी मैं ये बोलूँ इतना चीप अगर फ़ोन दे रहे हैं, अगर अच्छी चीप फ़ोन दे रहे हैं आपको, बट उसके बदले में आपको इतने ज़्यादा ऐप दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटी देते हैं कि बंदा बोलते हैं यार बुरा क्या है। बट दोस्तों आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं वो अगर आपको हालांकि अगर एक्चुअल देखो तो कंपनी वो जो फ़ोन आपको 10-11 हज़ार में जो दे रही है उसकी कीमत ना करते करते भी दोस्तों अदर ब्रांड से अगर आप कंपेयर करते हो तो उसकी कीमत 25-30 या 40 हज़ार चली जाती है। बट ये फ़ोन 10 या 11 हज़ार में उसके पीछे का एक ही रीज़न है दोस्तों, सिर्फ एक रीज़न है कि आपका डेटा। दोस्तों पूरा वर्ल्ड डेटा पर ही टिका हुआ है। अगर आपका डेटा चोरी हो रहा है, अगर आपका डेटा कहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उस डेटा की कहीं ना कहीं एक कीमत लगती है, और वो जो कीमत है वहीं इस आपके हाथ में जो फ़ोन जो इतना सस्ता फ़ोन यूज़ करो उसका कीमत वहीं होता है। सो बी केयरफुल दोस्तों कि अगर खैर मैं ये बोलूँ कि आप फ़ोन कोई भी यूज़ करो उससे मैटर नहीं है, बट एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना कि आप जब भी कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, कोई भी फ़ोन डजंट मैटर कि वो फ़ोन सस्ता है महंगा है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप उस ऐप पर आपने क्या क्या परमिशन दे रखे हैं। ऐप पर परमिशन आपने क्या क्या दे रखा हुआ है, क्या आपने उस ऐप पर जैसे मैं अगर टिकटॉक की बात करूँ, हेलो ऐप की बात करूँ, तो जब भी आपको पता है दोस्तों कि एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो तो उसमें परमिशन देते हो, लाइक ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कि आप ये चीज़ का परमिशन ले लो। अब दोस्तों ये तो 100% श्योर कि जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% में 95 या 98% जो लोग हैं उन्होंने परमिशन फुल दे रखी है, यानी वो ऐप आपके फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल होता है दोस्तों कैसे, उसका सवाल है कि जब भी आपने इंस्टॉल किया है तो आपने उस ऐप को परमिशन दे रखा हुआ है अपने मीडिया डिवाइस का, यानी आपका स्टोरेज जहाँ पर आपकी सारी ऑडियो वीडियो फैमिलीज फ़ोटोज़ व्हाट्सएप इमेज मूवी शूवी एवरीथिंग वहाँ पे स्टोर होता है। आपने उनको दिया हुआ है एक्सेस अपने SMS का। SMS की बात करूँ तो सारे होंगे SMS तो SMS होता है, बट नहीं दोस्तों, आपको ही पता है कि आप जब भी कोई बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका भी रिकॉर्ड आपके SMS पे ही आती है कि भाई मैंने ये चीज़ें आपने सपोज अपने अकाउंट से अगर 1000 रुपये भी निकाल दिया, सबमिट कर लिया या कुछ भी ट्रांजैक्शन करते तो SMS ही आती है, यानी उनका कंट्रोल आपके SMS पर भी है, यानी आपके मनी पर भी है। ठीक है, कैमरा यानी वो आपके फ़ोन को हैक करके इजी वे में आप वो मॉनिटर कर सकते हो कि आप घर में अभी क्या कर रहे हो। माइक तो दोस्तों हैक हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी वो सारी बातें अपने घर में बैठ के सुनेंगे वो। तो ये दोस्तों ऐसे छोटी छोटी चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये कंपनी आपको ये सारी चीज़ें टिकटॉक में जो कंसर्न उठाई है इसी चीज़ को लेकर उठा हुआ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं उठी टिकटॉक में। टिकटॉक में यही चीज़ टिकटॉक में यही सारी वो चीज़ें उठी हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एक्सेस की गई, कहीं सेव किया गया, कहीं डेटा बेच दिया गया, कंसर्न यहीं पर आके उठा हुआ है। और मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि ये ऐप मतलब इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी
बाइट डांस जैसे एक छोटी चाइनीज़ कंपनी, अभी उसने एक ऐप बनाया टिकटॉक, इसका तुरंत उसने नया ऐप बना दिया। आखिर ये पैसा अर्न कैसे किया? डेटा बेच कर इन्होंने पैसा अर्न किया। ये कुछ ठीक है दोस्तों। और दूसरा कि इनको कैसे पता चल गया कि हेलो ऐप बनाना है और उस ऐप पे कंटेंट क्या डालना है। हेलो ऐप दोस्तों आप भी उससे बहुत से लोगों ने देखा होगा कि ऐड आते हैं, तो हेलो ऐप में है क्या ये दोस्तों आपको भी पता है और मुझे भी पता है यह है क्या। उन्होंने कहीं ना कहीं वो डेटा को देखा, एक्सेस किया, फिर वो डेटा जाकर कहीं बेचा, फिर एक नई ऐप बना दी कि हेलो ऐप, जिसको आज के डेट में भी 5 करोड़ लोग अभी उसको फिलहाल सिर्फ यूज़र है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 10 से 12 करोड़ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे टिकटॉक हो गई, चाहे हेलो ऐप हो गई, चाहे जितने अगर भी ऐप आ रहे हैं, सो प्लीज़ ऐसे ऐप से आप बच कर रहो, ठीक है। और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सन के लिए आप देखना चाहते हो दोस्तों, देखो चॉइस टोटली आपकी होगी, आप कैसे यूज़ करते हो या नहीं करते हो। यूज़ करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, ना यूज़ करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी। बट एक चीज़ जान लो दोस्तों, मैं आपको जस्ट एज ए फ्रेंड आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी अगर ऐप आप यूज अभी कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस ऐप का परमिशन प्लीज़ हो सके तो जितनी ज़्यादा हो उसको डिनाई कर दो, जितना ज़्यादा हो सके डिनाई कर दो। जब भी आपको ऐप पे उस पर वर्क करना हो, आप उसके ऐप के परमिशन में जाओ, आप वहाँ पे माइक इनेबल करो, कैमरा का परमिशन दो, स्टोरेज का परमिशन दो, इसके अलावा कुछ मत दो। आपकी वीडियो बन गई, वीडियो सही है, अपलोड किया, इसका से दोबारा से जितनी भी परमिशन आपने इनेबल की थी दोबारा से उसे बंद करो। यानी जब यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों, मानना हो कि आज के डेट में जिस ढंग से सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सभी को चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में आप दोस्तों उसको इनेबल कर लो, फिर जब काम खत्म उसको बंद कर दो, तो आपका फ़ोन, आपका डेटा आप ही सेफ रहोगे और आपका वीडियो भी बन गया, पैसा भी अर्न कर लोगे। तो दोस्तों प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का टेक केयर करना कि ऐसे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आप अपने फ़ोन का किसी भी थर्ड पार्टी को मत दो, बिकॉज जो बिल्कुल अनसेफ है। एंड इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे मैटर को कैप्चर करने की, कवर करने की कोशिश की है, एंड बहुत सारी भी चीज़ें शायद नहीं भी हुई होंगी। सो प्लीज़ आप दोस्तों बात मुझे बताने का आपको इस वीडियो में और भी या इससे रिलेटेड और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड मेक श्योर कि आपका जितनी भी आपके अगर माइंड में अगर कहीं 1% भी डाउट होगी तो शायद वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर है तो बता दो, मैं दोस्तों दोबारा से मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बट ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। सो प्लीज़, ये मौसम काफ़ी गर्म होने वाला है इस टाइम पर, सो प्लीज़ आप अपने घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।